हेलो एवरीवन, आई होप आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, खुश होंगे। आज बेसिकली जो हम रीडिंग करने वाले हैं उसमें हम ये बात करने वाले हैं 10x10 की पोर्टल के बारे में। अब 10x10 का पोर्टल जैसे कि हमारा 10 अक्टूबर के दिन आ रहा है, एज वी ऑल नो। ठीक है, सो हम हर पोर्टल की जानकारी आपको देते हैं। सो 10x10 का पोर्टल हम एक ऐसा पोर्टल भी कह सकते हैं जिसमें कि आपका रीयूनियन सबसे ज़्यादा होते हैं हमारे। ठीक है, रीयूनियन सबसे ज़्यादा होते हैं और ऐसे रीयूनियन होंगे जो आपके लॉन्ग लास्टिंग जाने वाले हैं आगे के टाइम पे। ठीक है ना, मतलब शादी में कन्वर्ट हो सकता है, आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है, वो सोलमेट हो सकता है। उसको पाके आपको ऐसा लगे कि यस, आपकी ज़िंदगी बस पूरी हो गई है, मतलब इसी की इंतज़ार थी। चाहे वो शादी के थ्रू हो, चाहे आपका पार्टनर अभी बात नहीं कर रहा उसके थ्रू हो। अब ये जो रीडिंग है वो सभी लोगों के लिए हो सकती है, चाहे आप मैरिड हैं, चाहे आप अनमैरिड हैं, चाहे आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या आप सेपरेटेड भी हैं, तो अपने पार्टनर के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। देखो निकल के भी कितना अच्छा कार्ड आया है। सो उसको हम ले लेते हैं, द लवर्स के कार्ड को। राइट, सो बेसिकली इस रीडिंग में हम लव लाइफ से रिलेटेड तो देखेंगे, साथ में हम ये भी देखने वाले हैं क्या बड़े बदलाव आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 10-10 के बाद। ठीक है, और जैसे कि हम जानते हैं कि एंजल नंबर की जब हम गिनती करते हैं, सो हमेशा हम कहते हैं आपको 1111 2222 इस तरह से, या 222 444 ऐसे हम कहते हैं 10x10, मतलब 10:10 किसी को दिख रहा है, या 1010 कुछ दिख रहा है, या ठीक है कुछ इस तरह के नंबर्स। तो इट्स ऑल्सो कम इन टू द एंजल नंबर, सो इसलिए ये ज़्यादा खास हो रहा है हमारे लिए। ओके, सो सारे एक्सपेक्ट हम कवर करेंगे लाइफ के, जो भी हो, चाहे आपके फाइनेंसेस हो, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, चाहे वो आपका करियर हो। ठीक है, कहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, कहाँ पे जाना चाहिए, कहाँ पे नहीं जाना चाहिए, और साथ में आपके लिए गाइडेंस, ताकि इस जो भी पॉजिटिव चीज़ कह रहे हैं उसमें आप कुछ ऐसा ना कर दें कि नेगेटिव हो जाए। ठीक है, उसके लिए हम आपको गाइडेंस भी देने वाले हैं। राइट, तो जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। एंड क्लेमिंग कब कब पे क्या क्या करनी है, देन दैट आई ऑल्सो टोल्ड यू। ठीक है ना, किस तरह की क्लेमिंग करनी होती है, जो मैं बोलती हूँ वो आपको क्लेमिंग करना होता है। प्लीज़ कुछ नेगेटिव मत लिखिए, ऐसा नहीं है कि मेरे वीडियोस में नेगेटिव मत लिखिए, बट आपको कहीं पे भी कोई भी नेगेटिव क्लेमिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स वो देखता है। क्लेमिंग हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। जब हम भगवान से मांगते हैं तो हम कभी ये थोड़ा बोलते हैं भगवान हमारा ऐसा ना हो। ठीक है ना, हम हमेशा बोलते हैं भगवान ऐसा हो जाए, हमें जो चाहिए होता है हम वो लेते हैं, हम नेगेटिव बात नहीं करते। तो ऐसे ही आपको पॉजिटिव ही बोलना है। राइट, तो मैं कार्ड्स निकालने आया, तो डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, जो भी हमारे व्यूअर सिस्टम देख रहे हैं 10x10 के पोर्टल के बाद उनकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं। ठीक है, क्या वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और उनके लिए साथ में हमें गाइडेंस भी चाहिए। रीडिंग थोड़ी सी लंबी हो सकती है गाइस, सो मैं गाइडेंस निकाल लेती हूँ साथ में आपकी फटाफट से, उसके बाद हम चलते हैं रीडिंग की तरफ। ठीक है, आइए चलते हैं। ये सारी ही राशियों की होगी, आप किसी भी राशि से बिलोंग करते हैं, आप कोई भी न्यूमरोलॉजी से बिलोंग करते हैं, डजेंट मैटर, नथिंग एट ऑल। ठीक है, आपको राशि पता है, टाइम पता है, नहीं पता, जन्मपत्री है, नहीं है, कुछ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। राइट, टैरो की रीडिंग ऐसी होती है, टाइमलेस होने वाली है, कलेक्टिव होने वाली है। आप जब भी देखेंगे डेफिनेटली आपको यहाँ से गाइडेंस मिलने वाली है। आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। कहीं न कहीं मुझे लग रहा है बहुत प्यारा लवर्स का कार्ड, जो कि हमारा पहले ही निकल के आ गया था, जो मैंने आपको पहले बोला था उस कार्ड को मैंने लिया था। आपका पार्टनर अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, इवन उसने खुद ही नो कॉन्टैक्ट आपसे बनाया है, ठीक है, या आपके कई बार अप्रोच करने के बाद भी ही इज़ नॉट गिविंग रिस्पॉन्स टू यू, या फिर आप अपने क्रश को आपने कोई ऑफ़र दिया है बट उसने एक्सेप्ट नहीं किया। बट ऐसा नहीं है उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, आपको जवाब नहीं दिया, बट ऐसा नहीं है कि उनके विचारों में आप नहीं हो, वो सोच रहे हैं आपको। ठीक है ना, और बट ऑब्वियसली नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हैं। बट मैं ये कहूँ कि कहीं न कहीं उनके अंदर उनको समझ नहीं आ रहा है कि उनको किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। बहुत स्लो मूवमेंट है, दिस गाय और दिस लेडी इज़ वेरी स्लो, मतलब इतना ज़्यादा सोच विचार करके चलते हैं कि मैं बता ही नहीं सकती। हो सकता है पीछे उनको बहुत ज़्यादा धोखे मिले हैं, हो सकता है आपसे उन्होंने बहुत शिद्दत से प्यार किया और आपका ये वाला एटीट्यूड उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, तो उनको डर लग रहा है कि एक बार फिर उनका दिल ना टूट जाए। होता है ना कभी-कभी हमारे साथ, हम बहुत कुछ करते हैं मन से और हमको उतना रिलेशनशिप में वापस नहीं मिलता है, तो वी फील वेरी सैड कि यार मैं क्या करूँ या रहने ही दूँ, फिर एक बार मेरा दिल टूट जाएगा, दिल दुख जाएगा। या ज़रूरी नहीं है कि लव लाइफ में उनका दिल दुखा हो सकता है उनके फ्रेंड्स वगैरह भी कभी इस तरह से उनके साथ बिहेव करा हो कि उन्होंने हमेशा अपना 100% दिया है, बट जब इनको ज़रूरत पड़ी है तो उन्होंने कभी भी उनको उनको नहीं मिली वो सब चीज़ें। चाहे वो पैसे से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी हेल्प से रिलेटेड हो, चाहे इमोशनल बॉन्डिंग से रिलेटेड हो, समहाउ आई कैन ऑल्सो सी कि पैसे से रिलेटेड भी कई लोगों ने धोखा दिया है। सो ही इज़ इन टू वेरी सैड पोजिशन।
राइट? सो मुझे ऐसा लग रहा है जो आपका पार्टनर है कहीं न कहीं फिज़िकली बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। इफ़ यू आर ऑलरेडी इंटीमेट, सो वो पुराने दिनों को याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनके अंदर जैसे कि फायर है, ही फील्स यू आर द राइट फिट, बेस्ट फिट फॉर हिम। और कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आपने अपना ध्यान या तो उनसे हटा लिया है या फिर आपने भगवान के ऊपर छोड़ दिया है सब कुछ कि ठीक है यार, मैंने आई हैव ट्राइड अ लॉट, द थिंग इज़ दैट अब जो होगा, होगा सो देखा जाएगा। सो वो वाली भी चीज़ें हो सकती है। और आप जब अपने पार्टनर को अप्रोच कर रहे हो या जब आपने अप्रोच किया तो कहीं न कहीं वो सोच-विचार में है। अब ये सोच-विचार आपकी ज़िंदगी में देखो 2-3 तरीके से हो सकता है। या तो कोई आपके पास आप चाहते हो आप करियर में अच्छा करो, ठीक है ना? बट आप हाथ पे हाथ धर के बैठे हो। अब देखो हाथ पे हाथ धर के बैठने से तो करियर अच्छा नहीं होगा। आपको जो ऑप्शन है वो एक्सप्लोर करने पड़ेंगे, आपको चीज़ें देखनी पड़ेगी। अभी इस टाइम अगर आप जॉबलेस हो तो आपको ऐसा लगता है कि जो जॉब आ रही है वो आपके हिसाब से नहीं है, तो यू आर नॉट टेकिंग दैट। बट द थिंग इज़ दैट कभी-कभी ऐसा होता है ना कि कुछ-कुछ लोगों की कुंडलियों में आपने ऐसा देखा होगा कि कोई कहीं पे एज़ ए सपोर्टिंग स्टाफ लगता है, बट एज़ ए मैनेजर उस जगह से रिटायर होता है क्योंकि उसको इतनी ज़्यादा नॉलेज हो जाती है, वो वहीं पे अपना मतलब स्टेप बाय स्टेप आगे जाता रहता है। चाहे वो पढ़ाई करके जाए, चाहे वो यू नो ब अच्छा काम करके जाए या उसके अच्छे नेचर की वजह से या उसके हार्ड वर्किंग की वजह से, व्हाटएवर द रीज़न इट इज़। बट दैट पर्सन यू कैन सी कि मतलब उसके लाइफ में ऐसा होता है और ये होता है कई लोगों की कुंडली में। तो मैं ये कहना चाहूँगी, अगर इस तरह की कोई चीज़ें आपके सामने आ रही है जो आपको लगता है अभी छोटी नौकरी है, द थिंग इज़ दैट देखो कोई भी छोटा-बड़ा नहीं होता, यू डोंट नो कि ये चीज़ आपको आगे जाके कितने अच्छे मतलब बेनिफिट्स देने वाली है। राइट? सो आपको उसे ऑप्ट कर लेना चाहिए, ठीक है? और हाथ पे हाथ धरे रहने से कुछ नहीं होगा, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, चाहे वो आपके फाइनेंसेस हो, चाहे वो आपका करियर हो। आपको हर जगह पे इनिशिएट लेना ही पड़ेगा। और मैं कहूँगी कि अगर आप कन्फ्यूज़ हैं, जो कि आप हैं बहुत ज़्यादा, आपको समझ नहीं आ रहा आपको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आपको या फिर आपके पार्टनर को, मैं कहूँगी कि अगर आप कन्फ्यूज़ हैं, तो उस केस में आप किसी की गाइडेंस लेके काम करें तो बहुत बढ़िया रहेगा। वो आपको बहुत अच्छी एडवाइस देने वाले हैं जिसमें आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। आप स्टेबिलिटी चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, बट स्टेबिलिटी आ नहीं रही है आपकी लाइफ में। वो सिर्फ़ इसलिए नहीं आ रही बिकॉज़ यू आर थिंकिंग टू मच, यू आर नॉट एक्टिंग एनीथिंग, ठीक? साथ में मैं ये कहना चाहूँगी कि कहीं न कहीं या तो आप इस टाइम पे किसी ऐसे बंदे की तरफ इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, अट्रैक्शन, इफ इन केस अगर आप सिंगल हैं, सो या तो आप अट्रैक्शन आपका बहुत ज़्यादा हो सकता है किसी बंदे की तरफ, लाइक यू वांट टू, लाइक उनको अपना बनाना चाहोगे, अपना करना चाहोगे एंड ऑल, इस तरह से चीज़ें हो सकती है। बट दिस इज़ नॉट द राइट टाइम कि आप उनको जाके अप्रोच करो। इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी वहाँ से हाँ या ना आने के, मतलब कुछ भी ना आए वहाँ से, ना हाँ आए ना आए, तो आपकी सारी की सारी जो वो होती है ना संभावनाएं, वो सब ज़ीरो हो जाएगी। सो बेटर है ये रिलेशनशिप एज़ ए फ्रेंडशिप अगर आप स्टार्ट करते हो तो आगे जाके बेहतर रहने वाला है। ठीक है? एंड सेकंड थिंग इज़ दैट कि जो रीयूनियन आपका होगा, डेफ़िनेटली मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं न कहीं डिवाइन ब्लेसिंग्स है। जैसे हमने कहा कि रीयूनियन बहुत ही अच्छा होगा, रिकंसिलिएशन बहुत ही अच्छा होगा। आगे जाके ट्विन फ्लेम या कुछ लोग यहाँ पे सोलमेट होने वाले हैं। आप बहुत टाइम से, लंबे समय से अगर जस्टिस की प्रतीक्षा पे हो कि मुझे जस्टिस मिलेगा, मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने इतना गिविंग करा, मुझे क्यों ऐसा मिला? सो कहीं न कहीं आपको वो जस्टिस मिलेगा। चाहे वो आपको पता है आपके साथ क्या गलत हुआ, उसका जस्टिस माँग रहे हो, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं भी पता, देन टू उसका भी जस्टिस आपको मिलेगा इन योर लाइफ। इट्स लाइक आपकी लाइफ में खुशियाँ आएँगी, आपकी लाइफ में एक्सपेंशन होगा, यू विल बी हैप्पी, यू विल ग्रो मोर। तो उस तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली है। डेफ़िनेटली आपको सक्सेस मिलेगी, डेफ़िनेटली आप चीज़ों को बैलेंस आउट कर पाओगे, चाहे वो आपकी लव लाइफ़ है, फाइनेंसेस है, करियर है, आपकी मैरिज लाइफ़ है या फिर अ आपकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ है, राइट? हाँ, आपके पार्टनर का अगर आप इंतज़ार कर रहे हो कि वो आपके पास आए या आप उनके पास जाना चाहते हो, तो बहुत ज़्यादा सोच-विचार रहने वाला है, इतनी जल्दी से मूवमेंट नहीं होने वाली। इवन जैसे मैंने आपको कहा है कि फाइनेंसेस में जो आपको कुछ अपॉर्च्युनिटी मिल रही है या आपको कहीं से कोई डीलिंग मिल रही है या कोई ऐसा क्लाइंट है जो कि आपके यू नो एरिया से कहीं बाहर है, वो आपको सेल्स के लिए बुला रहा है या आपको मीट पे जाना है किसी क्लाइंट के, और यू आर फीलिंग लाइक कि यार मैं जाऊँ वहाँ पे, इतना जैसे होता है ना हमारा कि हमको एक पर्टिकुलर ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, हमें वहाँ जाना होता है, तो मैं जाऊँ, पता नहीं सेल्स मैच्योर होगी या नहीं होगी। सो यू आर वेरी कन्फ्यूज, सो दैट्स माई सजेशन कि आपको जाना चाहिए, आपको ज़्यादा सोच विचार नहीं करना चाहिए। आप जितनी मेहनत करोगे उतना आगे जाके आपको रिजल्ट मिलने वाला है, क्योंकि मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपका यहाँ स्मार्ट वर्क से या फिर लक से काम नहीं चलने वाला। यहाँ जो आपका काम चलेगा वो आपके सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क से चलेगा,
राइट। काफ़ी सारी चीज़ों में आपके अंदर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, आप चीज़ों को कर सकते हो, बट कहीं न कहीं मैं ये देख रही हूँ आजकल आप अपने आप पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो। ठीक है? ध्यान नहीं दे रहे हो इन टर्म्स ऑफ योर ब्यूटी, इन टर्म्स ऑफ योर ड्रेसिंग स्टाइल, इन टर्म्स ऑफ योर ओन हेल्थ, ठीक है? आपकी मेंटल हेल्थ भी इनफैक्ट मैं ये कहूँगी, आप ध्यान नहीं दे रहे हो। आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, आपको ऐसा लगता है कि आप डिपेंडेंट हो रहे हो चीज़ों में, आप उस चीज़ों से चाह के भी बाहर नहीं निकल पा रहे हो, ठीक है? पुरानी फ़ोटोज़ को देखना, पुरानी बातों को याद करना, पुरानी चीज़ों को देखना, इवन आपके फाइनेंसेस भी, कहीं आपकी अच्छी जॉब थी, वहाँ से आपकी जॉब छूट गई। सो यू आर नॉट सैटिस्फाई विद योर करंट जॉब, या आप जॉबलेस हैं अभी, या फिर आपके फाइनेंसेस आपने जहाँ पे लगाए वहाँ पे एक टाइम पे आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कर रहे थे, बट अभी प्रॉफिट बंद हो गया है। या फिर मैं कहूँगी कि साइड इनकम आप कोई जॉब के साथ कर रहे थे, वो अब आपकी उतनी अच्छी नहीं हो पा रही, तो बजाय आपको नेगेटिव होने के लिए आई एम टेलिंग यू, आपका जो जो भी जिसके बारे में सोच रहे हो उससे कहीं गुना अच्छा, आपकी डबल इनफैक्ट मैं कहूँगी कि वो आपकी आपके फ्यूचर में है। बट द थिंग इज़ दैट कि आप इमोशनली इतने ज़्यादा इम्बैलेंस हो रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा। आप थाली के बैगन की तरह, लोटे की तरह कभी इधर, कभी उधर, कभी इधर, कभी उधर, ना कोई डिसीज़न ले पा रहे हो, ना अपने आप को बैलेंस कर पा रहे हो, तो कहीं न कहीं आपका जो क्राउन चक्र है ये ब्लॉक है। इस केस में मैं ये कह रही थी कि आपको किसी से गाइडेंस लेने की ज़रूरत है। अगर फाइनेंशियल टर्म्स में है तो कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र से लिए, अगर किसी कंपनी के मालिक है, फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है आपके पास तो उसको रखिए, उससे लीजिए, बाहर से लीजिए, ठीक है? अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा टैक्स कट रहा है, कुछ है, तो सीए के पास जाके आप कंसल्ट कर सकते हैं। इवन मैं ये कहूँगी कि अगर कोई भी पैसा आप लगा रहे हैं, ठीक है ना? और आपको लग रहा है कि वो इतने अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर रहा, तो आप किसी फाइनेंशियल की एडवाइज़र लीजिए, या उस पैसे को अपनी सूझबूझ से अभी मत लगाइए, वेट कीजिए, राइट? साथ में मैं ये कहूँगी कि आपकी लाइफ में देखो कहीं न कहीं, जैसे हमने कहा रिकंसिलिएशन रियूनियन होने वाला है, तो कोई पुराना एक्स आपकी लाइफ में लौट के आ सकता है, कोई ऐसा फ्रेंड जिससे आपकी लड़ाई हो गई है बिकॉज़ ऑफ द थर्ड पार्टी, मतलब कोई ऐसे आप 3-4 लोगों का ग्रुप था और किसी ने भड़का दिया आपके दोस्त को, बहुत अच्छा बेस्ट फ्रेंड था या बेस्ट फ्रेंड थी, और वो आपकी लाइफ से चले गए हैं, तो उस केस में वो आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं। इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी, आपका बर्थडे हो सकता है, उनका हो सकता है, किसी गेट टुगेदर में मिल सकते हो, ठीक है? कुछ ना कुछ ऐसा होगा, कोई प्रेज़ेंट आपको मिल सकता है, हो सकता है आपकी लाइफ़ में कोई नया बंदा एंटर कर जाए। दे कैन गिव यू अ वेरी गुड सरप्राइज़, अ गिफ्ट, और मेबी अगर आप सिंगल हो तो मैं ये कहूँगी कि कहीं न कहीं आपकी मदर की तरफ से कोई रिश्ता आता हुआ दिख रहा है, ठीक है? रेनोवेशन का प्लान कर सकते हो अपने घर परिवार का, आप रेनोवेट कर सकते हो घर को, ये हो सकता है। अगर हस्बैंड वाइफ है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी चल रही है बिकॉज़ ऑफ द थर्ड पार्टी इन द सेंस वो उनका ऑफ़िस हो सकता है, वो उनके परिवार हो सकते हैं, वो उनके नेगेटिव फ्रेंड्स हो सकते हैं। लव रिलेटेड थर्ड पार्टी की मैं बात नहीं कर रही। सो वो कहीं न कहीं आपकी लाइफ से जाता हुआ दिख रहा है, और आप दोनों के संबंध इतना अच्छा होगा, वीनस इतना अच्छा होगा, आप दोनों की बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी होने वाली है। राइट? हो सकता है कहीं घूमने जाने का प्लान बना लो, राइट? सरप्राइज़ेज़ तो डेफ़िनेटली आपको मिलने वाले हैं, कोई कोई अच्छा गिफ्ट मिल सकता है। यू कैन फ़ील लाइक कि यार ऐसा टाइम तो मेरी लाइफ़ में आया ही नहीं था, चमत्कार हो गया, बहुत अच्छा हो गया। मतलब इतनी खुशी आपका पति आपको देने वाला है, या आपकी वाइफ़ इतनी देने वाली है, नेचर में उनका चेंज आने वाला है। किसी ठंडी जगह में जा सकते हो घूमने के लिए, या फिर अगर आप सिंगल हो तो किसी ठंडे प्रदेश से कोई बंदा आपसे मिलने आ सकता है, या फिर आपका पार्टनर वहाँ से हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। माउंटेन एरिया हो सकते हैं, हिली एरिया हो सकते हैं, ठंडी जगह हो सकती है। देयर इज़ सो मेनी ठंडी जगहें ना, बहुत सारी हैं स्टेट जहाँ पे काफ़ी ठंडा रहता है। हमारा उत्तराखंड हो गया, जम्मू हो गया, हिमाचल हो गया, सो मेनी, इवन हमारा नॉर्थ ईस्ट हो गया, वहाँ पे भी ठंडा रहता है। सो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। कहीं न कहीं आप थोड़े से केयरफ्री होने वाले हो चीज़ों को लेके, आपको लगेगा कि आप में स्किल्स बहुत ज़्यादा है, आप में स्किल सेट्स बहुत ज़्यादा है, आपके गोल्स बहुत हाई हैवी सॉरी सॉरी आपके गोल्स बहुत हाई हैं, ठीक है? और आप ईज़िली कर सकते हो। नो डाउट आपके पास स्किल्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है? आप टैलेंटेड बहुत ज़्यादा, आपका दिमाग बहुत खुला हुआ है, और आप जो भी करते हो मतलब यू हैव कैपेबिलिटी। बट द थिंग इज़ दैट मैं ये कहूँगी, कभी-कभी हम जोश-जोश में ऐसे काम कर जाते हैं जिसमें हमें रिज़ल्ट नहीं आता, तो डोंट बी सो ओवर कॉन्फिडेंट, ठीक है? ओवर कॉन्फिडेंट आपको नहीं बनना है, आपको हमेशा किसी की सलाह लेके आगे चलना है। सपोज़ आप हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जाना चाहते हो, तो कौन से देश में आपको जाना चाहिए? तो उसके लिए भी आपको किसी की सलाह लेने की ज़रूरत है। 2-4 लोगों से पूछ के ही काम करें, या जो भी आपका नियर डियर है उससे पूछ के काम करें। इमोशनल यहाँ पे थोड़े से आप कम हो सकते हो, जो कि हम कह ही रहे हैं पहले से, कि कहीं न कहीं आप अपने आप पे ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हो अपनी चीज़ों पे, रादर दैन गिड़गिड़ाने के या उसके ना। बट डोंट वरी, पीपल आर कमिंग टुवर्ड्स यू, लोग आ रहे हैं आपके पास, जो आपके बिछड़े हुए आपके दोस्त हो सकते हैं, आपका रूठा हुआ पति हो सकता है, आपका नो कॉन्टैक्ट वाला बॉयफ्रेंड हो सकता है,
है ना। सो वो सब आपके पास आ रहे हैं। सो कहीं ना कहीं या तो कुछ लोगों का नेचर ऐसे होने वाला है, एकदम पार्टी फ्रीकिंग हो सकते हैं, घूमना फिरना ये अपने में तैयार रहना और रिस्क वाली चीज़ें करना। तो मैं ये कहूँगी रिस्क वाली कोई चीज़ें नहीं करनी है, बहुत सोच समझ के सारे काम करने हैं। डेफिनेटली एक थोड़ी सी इमेच्योरिटी, बच्चा बुद्धि वाली चीज़ें मुझे दिख रही है, जो आपको लगेगा सब कुछ आपके लिए ठीक है, एवरीथिंग इज़ वेरी गुड, बट कहीं ना कहीं आप हो सकता है कोई प्रॉब्लम में पड़ जाएं। ठीक है, तो किसी पार्टी में जा रहे हैं तो ड्राइव सेफली। पीते हैं अगर आप तो ड्रिंक आपको लिमिट में करना है, तबीयत ना ख़राब हो जाए। ठीक है, अगर किसी ठंडी जगह में आप घूमने जा रहे हैं फ्रेंड्स के साथ, इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी आपको सर्दी जुकाम हो सकता है। ठीक है ना, जैसे मैंने कहा ना, आपका फ्रेंड, आपका जो पार्टनर हो सकता है वो ठंडी जगह से हो सकता है उसके साथ बाहर घूमने का प्लान बना लो ठंडी जगह में, तो मतलब वो हो सकता है हाथ पैरों में दर्द की शिकायत हो सकती है कहीं ना कहीं। ठीक है ना। ज़्यादातर मुझे इस टाइम मैं देख पा रही हूँ जो मेन मुझे इश्यूज दिख रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा लोगों की या तो बैठे रहने की वजह से कोई हो सकते हैं, या जॉइंट पेन या बैक पेन की ज़्यादा संभावनाएं मुझे दिख रही है। सो जस्ट बी अवेयर। ठीक है ना, 1 महीने तक बिल्कुल ध्यान रखिए अपना, जो भी कुछ है। ड्रेसिंग स्टाइल बहुत अच्छा रहने वाला है इन लोगों का, बहुत अच्छा। और काफ़ी ज़्यादा लुभावने, हैंडसम या ब्यूटीफुल आप लगने वाले हो। डोंट वरी, आप दुनिया को जीतना चाहते हो, बहुत अच्छा ख्याल है। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा था, गोल्स बहुत हाई हैं आपके, बट द थिंग इज़ दैट अगर आप किसी की गाइडेंस के साथ काम करें तो और ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। पुरानी आपकी लाइफ में जो भी कुछ गलत घटा है ना, उसको आप कहीं न कहीं उसको जज करते हुए नज़र आओगे कि आपकी कितने परसेंट गलती है, सामने वाले की कितनी परसेंट गलती है। आपको ऐसा लगेगा, अगर आपको ऐसा लगता है कि भई आपकी गलती है और आपको आगे बढ़ना चाहिए या फिर दोबारा रिश्ते को ठीक करना चाहिए, तो मैं कहती हूँ आप बढ़िए आगे। कोई गलती नहीं है, अगर आपकी गलती है, गलती मान लेने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर रिलेशनशिप एडजस्टमेंट्स माँगती है और वो एडजस्टमेंट्स आपको देखनी देनी पड़ेगी। तो डिवाइन आपको खुद कह रहा है कि भाई उठो, जो गलतियाँ करी है उसकी माफ़ी माँग लो। इवन अगर आप फ्रेंडशिप में आपने आपसे कोई गलती हुई है, सो आप उनको माफ़ी माँगो, उनकी लाइफ में दोबारा जाओ, दोबारा से पैच अप करने की कोशिश करो। सेम विद योर लव लाइफ, सेम विद योर हस्बैंड एंड वाइफ, व्हाटएवर इट इज़। इवन इन योर वर्क फ्रंट आल्सो, इफ यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, जस्ट गो एंड एडमिट इन फ्रंट ऑफ योर मैनेजर एंड ऑल, ताकि आगे जाके वो नेगेटिविटी ना रहे आपकी लाइफ में और एक पॉजिटिविटी आ जाए। काम आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग करने वाले हो, कुछ लोगों को अपने घर से दूर जॉब मिल सकती है, पॉसिबिलिटी है। और इतनी ज़्यादा परफेक्शन से आप काम करने वाले हो कि आप श्योरली आप अपनी डेडलाइन मिस करने वाले हो। तो ज़्यादा रिसर्च में घुस के आपको काम करना है कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन भी चाहिए या मुझे कोई डेटा प्रिपेयर करना है। इतनी बुरी तरह से उस डेटा को प्रिपेयर करोगे, डेटा तो बहुत अच्छा प्रिपेयर करोगे, मगर डेट आज की होगी, डेटा परसों दोगे। सो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो सकती है। और मैं साथ में ये भी कह दूँ, आपका चाहे कितना ही बुरा समय था आपकी लव लाइफ में, आपके फाइनेंसेस में, आपकी मैरिड लाइफ में, व्हाटएवर इट इज़, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। सो जस्ट बी पॉजिटिव, अपने आप पे ध्यान रखो, क्योंकि कुछ लोग बिल्कुल भी अपने आप पे ध्यान नहीं दे रहे और कुछ लोग इतना ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं अपने आप में कि एक्सट्रीम है। ठीक है ना। सो अपने आप पे ध्यान देने की कोशिश करो। और कुछ लोग ऐसे हैं कि वो मैरिड हैं, बट क्या अपने परिवार पे ध्यान नहीं दे रहे, उनकी उनको उनको पूछ नहीं रहे, कहीं घुमा नहीं रहे। तो मैं साथ में ये भी कहूँगी अपने कि दोनों ही चीज़ों में बैलेंस मेंटेन करो, अपने फैमिली पे भी ध्यान दो और अपने करियर पे भी ध्यान दो, और डेडलाइन को मिस नहीं करना है। कुछ ऐसी लेडीज़ हो सकती हैं जो कि, दोनों लेडीज़ या जेंट्स जो भी है, अच्छी पावर एंड पोजीशन पे होंगे, बट कहीं न कहीं अपने या तो पुराने फाइनेंसेस को ध्यान करते हुए नज़र आ रहे हो, गलतियों को ध्यान करते हुए नज़र आ रहे होंगे। बट डोंट वरी, एवरीथिंग इज़ वेरी गुड इन योर लाइफ। ठीक है ना। आप चाहते हो सिचुएशन एकदम से चेंज हो जाए, एकदम से कोई सिचुएशन चेंज नहीं होगी। वो चाहते हैं कि सेलिब्रेशन आ जाए, बच्चे की ब्लेसिंग्स मिल जाए, तो बच्चे की ब्लेसिंग सब कुछ मिल सकती है आपको। मे बी यहाँ पे टॉरस राशि हो सकती है और मेष राशि हो सकती है। ठीक है, सिचुएशन आपकी चेंज होगी, बट आपको उसके लिए उठना पड़ेगा और कदम थोड़े बढ़ाने पड़ेंगे, जो कि आप नहीं बढ़ा रहे हो, सोच रहे हो, बैठे हुए हो। ठीक है। इमोशनल लेवल पे आपने इमोशंस भी अपने स्टक कर दिए, एकदम बंद कर दिए। तो इमोशनल लेवल पे अपने आप को थोड़ा-सा, जैसे मैंने पहले ही बोला, इमोशनल लेवल पे आपने अपने आप को स्टक कर दिया, तो स्टक नहीं रखना। देखो, प्यार की फीलिंग अगर आपके अंदर नहीं रहेगी तो सामने वाला कैसे आपके पास आएगा? सो उस प्यार को जगा के रखो, उस इमोशनल फीलिंग को जगा के रखो, अपने आप को पॉजिटिव रखो कि डेफिनिटली कोई कुछ ना कुछ मिरेकल हमारी लाइफ में होने वाला है। और इवन आप मिरेकल मिरेकल भी चैंट कर सकते हो। स्विच वर्ड की वीडियो अगर आप देखोगे तो मैंने काफ़ी सारी ऐसी वीडियो डाल रखी हैं जो कि आप कर सकते हो, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। देखो, अभी तो मेरे सामने आ गया, तो यहाँ लेफ्ट हैंड पे मिरेकल आप लिख के और उसको चैंट कर सकते हो ब्लू
पेन से आपको लिखना है, ठीक है, लेफ्ट पे ही लिखना है। मिरेकल मिरेकल डेली आप चैंट कीजिए कम से कम 108 बार। अब गिन के चैंट मत कीजिएगा, आप चैंट करते रहिए, तो यू कैन सी अनएक्सपेक्टेड मिरेकल कमिंग टुवर्ड्स योर लाइफ। मे बी लव लाइफ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, फाइनेंसेस, जहाँ भी आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। अगर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है तो उस केस में मैं कहूँगी थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि पार्टनर बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए नज़र आ रहा है, अपनी फैमिली की तरफ, अपनी सारी चीज़ों की तरफ देख विचार करते हुए नज़र आ रहा है, उसके बाद ही वो आपकी तरफ बढ़ेंगे। सो इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी यू हैव टू वेट फॉर सम मोर टाइम, स्पेशली फॉर द एक्स्ट्रा मैरिटल पीपल, राइट। सो आपको सैड नहीं होना है, अपनी अपनी आस, अपनी होप आप बना के रखिए। कहीं ना कहीं आगे आने वाले टाइम पे डेफिनेटली आपको सेलिब्रेशन, घूमना फिरना सब कुछ दिखेगा, पहली तरह चेयर अप हो जाओगे, बट दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, ठीक है ना। सो आइए चलते हैं, आपके लिए जो गाइडेंस मिलने वाली है, सिर्फ अपने दिमाग में पैसा मत रखिए, मैंने जैसे कहा है कि इमोशंस को भी अपने ऊपर रखिए। हालांकि आपका दिल टूटा हुआ है, आपको बहुत लोगों ने धोखा दिया है, आप किसी पे भरोसा नहीं करना चाहते, किसी से दिल नहीं लगाना चाहते, प्यार कुछ नहीं चाहते, बट मैं ये कहूँगी डोंट वरी, सारे लोग एक जैसे नहीं होते, हर समय एक जैसा नहीं होता। यू हैव टू वेट फॉर सम मोर टाइम। अपने आप को ओपन अप रखिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए, अपने ऑरा को पॉजिटिव रखिए, ठीक है। और पॉजिटिव अफर्मेशंस आप कर सकते हो, चाहे वो लव रिलेटेड है, चाहे वो फाइनेंस रिलेटेड है, इवन सबमिसल्स आते हैं बहुत सारे सुनने के लिए, तो सोने से पहले भी आप सबमिसल्स सुन सकते हो। अभी पता नहीं आपको पीछे से आवाज़ आ रही होगी, आई ऑल्सो पुट सम सबमिसल्स, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, एक वाइब्रेशन रहती है पूरे इन्वायरमेंट में, पॉजिटिव वाइब्रेशन, ठीक है। सो सिर्फ पैसे के आगे पीछे नहीं घूमना है, पैसे के मतलब कि जिसके पास पैसा है उसी से आप दोस्ती कर रहे हो, जहाँ अच्छी सैलरी मिल रही है उस नौकरी को आप ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है। और शादी भी उसी से करना चाहते हो उसके पास बहुत सारा पैसा है, ऐसा नहीं होता, सब कुछ पैसा नहीं होता, बट पैसा इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप दोनों ही चीज़ों को बैलेंस करके चलेंगे तो बहुत बेहतर रहने वाला है आपके लिए। साथ में कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं आपकी लाइफ में, जिसको आपको ऑप्ट करना हो तो एक बेटर ऑप्शन आप ऑप्ट करते हुए दिख रहे हो डेफिनेटली, जिसमें आपको ग्रोथ भी मिलेगी, आपको स्ट्रेंथ भी मिलेगी। कहीं न कहीं आपके 2 ऑलरेडी मतलब कुछ गोल्स थे वो कंप्लीट करके थर्ड की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है बिज़नेस में, आपकी लाइफ में, आपके फाइनेंसेस में कहीं न कहीं बहुत अच्छा एक्सपेंशन मुझे देखने को मिल रहा है। कोई ट्रैवलिंग आप कर सकते हो, दूर देश के दराज़ जा सकते हो, ओवरसीज़ जा सकते हो, कोई घूमने-फिरने का प्लान बना सकते हो, या फिर अपनी लाइफ का आप एक बैठ के ब्लूप्रिंट देख सकते हो कि यार अब मैंने ये 2 काम कर लिए, तीसरा मैंने हाथ में लिया, आगे मुझे क्या करना है? व्हाट नेक्स्ट? व्हाट नेक्स्ट? व्हाट नेक्स्ट? होता है ना? जैसे कि एक काम के बाद दूसरा काम, दूसरा काम। तो बहुत तसल्ली से आप सोचने वाले हो, बहुत तसल्ली से, और मतलब एकदम दिमाग खोल के। सिर्फ़ पैसा, इसलिए मैं कह रही हूँ दिमाग खोल के सोचना, सिर्फ़ पैसे को लेके मत सोचना। एक्सपेंशन आप चाह रहे हो डेफ़िनिटली, ठीक है। देखो यहाँ पे हमारा 3 नंबर का कार्ड आया है। देखो जो होता है लाइफ़ में, अगर उन्होंने धोखा दिया है, तो सिर्फ़ इसलिए दिया है क्योंकि वो छोटा धोखा देके आपकी लाइफ़ से निकल गए। 3 नंबर मतलब जुपिटर का नंबर मतलब एक्सपेंशन, 3 नंबर मतलब जुपिटर का नंबर मतलब एक्सपेंशन, 4 नंबर मतलब स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी दे रहा है आपको कहीं न कहीं चीज़ें। ठीक है, तो वो स्टेबिलिटी कैसे देगा? स्टेबिलिटी हमें सिर्फ़ पैसे में नहीं चाहिए होती, स्टेबिलिटी हमें लाइफ़ के हर लेवल पे चाहिए होती है। चाहे हमारी हेल्थ हो, चाहे हमारे फाइनेंसेस हो, तो आपको उसको भी ध्यान रखना है। ऐसे ना काम पे बुरी तरह से लग जाओ और अपनी हेल्थ ख़राब कर लो, या काम पे बुरी तरह से लग जाओ, जैसे मैंने कहा कि आप सिर्फ़ काम पे लगोगे और अपनी फैमिली को ध्यान नहीं दोगे, तो अपनी फैमिली का ध्यान आप नहीं दे रहे हो। सो यू नीड टू बैलेंस योर ऑल द थिंग्स इन वन लाइन, ठीक है ना? सारी चीज़ें एक साथ बैलेंस होगी तभी तो मज़ा आएगा लाइफ़ में। वरना सिर्फ एक चीज़ है, सिर्फ पैसे से हमने पैसा थोड़ा खाना है, हमारे पास सुख-दुःख के लिए कोई बंदा भी तो होना चाहिए जिसके कंधे में सर रख के हम रो सकें, है ना? वरना कितने दिन ऐसा चलेगा? अब कुछ लोग कहेंगे नहीं, नहीं पैसा हो जाना चाहिए, दोस्त तो मिल जाता है। अरे भाई वो दोस्त भी तो किसी काम के नहीं होते, आज हैं कल नहीं है। आपकी तो लाइफ में दिख रहा है कि लोग आपको धोखा दे-दे के जा रहे हैं, तो एक सच्चा बंदा तो चाहिए जिसे पैसे से नहीं आपसे प्यार हो, है नहीं? स्विच वर्ड्स की वीडियो देखो, उसमें कुछ-कुछ अफ़र्मेशंस मैंने दे रखी है, कुछ-कुछ मैंने स्विच वर्ड्स दे रखे हैं अपने पार्टनर के लिए, वो आप करना शुरू करो। डेफ़िनेटली ये रियूनियन है, तो रियूनियन होके रहेगा। मेरी बहुत-बहुत सारी ब्लेसिंग्स, जिन भी लोगों ने इसको देखा है, इसको क्लेमिंग कीजिए आप रियूनियन से, रिकन्सिलिएशन से, मैरिज से, जस्टिस से, ठीक है? एक्सपेंशन इन करियर से, लाइक अबंडेंस से, टू मच मनी से, फाइनेंसेस से, न्यू जॉब से, इंक्रीमेंट से, एक गुड लाइफ पार्टनर से, सोलमेट से, ट्विन फ्लेम से आप करिए। मतलब पॉजिटिव वर्डों से भर दो। मतलब मैं कहती हूँ भगवान सारी खुशियाँ आपको दे दें, एंड मेरी बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं आपको। और इस ब्यूटीफुल रीडिंग के बाद मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगी, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और अगर कर रखा है तो प्लीज़ अपने 10 फ्रेंड्स से और सब्सक्राइब कराओ, ताकि हम चाहते हैं ये पॉजिटिव रीडिंग और लोगों के साथ भी जाए और लोगों का भी रियूनियन हो।
थैंक यू एवरीवन एंड वन थिंग मोर, अगर किसी को पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सिर्फ व्हाट्सअप करना है, कॉल नहीं करनी है। अगर किसी को ब्रेसलेट चाहिए होगा तो चार्ज होके आपके हिसाब से भी आपको मिल सकता है, फॉर एवरीथिंग, फॉर फाइनेंसेस, फॉर नेगेटिविटी, फॉर फॉर पार्टनर, एवरीथिंग। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।